ओम नमः शिवाय। मैं हूं शिवांगी श्वेता राय चैटर्जी। वेलकम इन माय चैनल श्वेता's ओपन विंडो। जो लोग पहली दफ़ा सुनने के लिए आए हैं, वेलकम वेलकम। प्लीज़ मेरी चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर दबा दीजिएगा ताकि मैं कोई भी वीडियो बनाऊं और वो आपसे छूट ना जाए, ठीक है। जो लोग दोबारा वापस आके सुन रहे हैं, आई रियली अप्रिशिएट, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट, गॉड ब्लेस यू। आज की जो ये रीडिंग है ये 15 अक्टूबर से लेके 31 अक्टूबर 2021 की रीडिंग है। ऑल ज़ोडिएक साइन की रीडिंग, प्लीज़ एंजॉय करें। थैंक यू सो मच। हाय लिब्रा, तुला राशि, ये रीडिंग है आपके लिए। ये रीडिंग है अक्टूबर महीने की 15 तारीख 2021 से लेके अक्टूबर महीने की 31 तारीख 2021 तक का ये रीडिंग है। इस रीडिंग में हम लोग देख लेंगे तुला राशि आपकी थोड़ी सी पास्ट, थोड़ी सी प्रेजेंट एंड थोड़ी सी फ्यूचर एनर्जी। अलॉन्ग विद दैट हम लोग ये भी देख लेंगे आपकी हेल्थ, आपकी वेल्थ, फाइनेंस एंड आपकी लव रिलेशनशिप कैसा जा रहा है। लिब्रा, तुला राशि, लिब्रा, ओके। आइसोलेशन, ओके, आइसोलेशन, पॉलिटिक्स एंड ऑर्डिनरीनेस। वाओ, 8 ऑफ पेंटिकल्स, इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल एनर्जी। 8 ऑफ पेंटिकल्स मतलब अपने मतलब से मतलब रखो, अपना कमाई करना, अपना अच्छा देखना, डीलिंग अ सक्सेसफुल लाइफ। वाओ, एग्जिस्टेंस, एग्जैक्टली। ये ओ माय गॉड, व्हाट अ ब्यूटीफुल। तुला राशि, आप क्या कर रहे हो खुद के साथ? बहुत मेहनत कर रहे हो, इतना तो समझ में आ गया, आप बहुत मेहनत कर रहे हो। वाओ वाओ, व्हाट अ ब्यूटीफुल कलर कॉम्बिनेशन। देखे हैं क्या डेप्थ है इस पूरा कार्ड का सीक्वेंस को। दिस इज कॉल्ड द मैजिशियन एनर्जी। जो अपने आप को जान लेते हैं ना, उसके लिए ब्रह्मांड के साथ कनेक्ट होना कोई बड़ी बात नहीं होती है। आप वही कर चुके हैं। एंड दिस इज़ 4 ऑफ कप्स, टर्निंग इन, खुद के तरफ देख रहा है। दुनिया क्या कर रहा है, कौन क्या बोल रहा है, डजेंट मैटर। आप खुद के दिमाग के साथ, खुद के दिमाग को शांत करके, खुद के सोल को डेवलप करके वही काम कर रहे हैं। एंड नाउ द ऑर्डिनरीनेस, जो इंसान खुद को जान लेते हैं, जो इंसान के साथ भगवान का नाटा, क्या बोलते हैं, नारा नहीं, क्या बोलते हैं, भगवान का जब ज्वाइन हो जाता है ना, कनेक्शन बन जाता है, तो वो एकदम आम आदमी बन जाता है। उसमें कोई स्पेशलिटी नहीं होता है, वो इतना आम बन जाता है ना, वो लोगों से छुपके घूमता है। उसको खुद को दिखाने का ज़रूरत ही नहीं होता है, क्योंकि वो तो भगवान को दिखाता रहता है। ओके, चलिए अभी एक ब्लेसिंग का कार्ड लेंगे। स्पिरिट, थैंक यू स्पिरिट, प्लीज़ गिव मी अ ब्लेसिंग कार्ड फॉर लिब्रा। तुला राशि के लिए एक ब्लेसिंग का कार्ड दे दीजिए प्लीज़। लिब्रा के लिए एक ब्लेसिंग का कार्ड। वाओ, थैंक यू सो मच। हो, फेथ, ह्यूमैनिटी एंड बेनेवोलेंस, ब्यूटीफुल। क्या कॉम्बिनेशन है, व्हाट अ कलर। ऑल आर ब्लू, ब्लू एंड ब्लू, ब्लू कलर, आई जस्ट लव दिस कलर। ब्लू कलर में क्या है ना, जैसे थ्रोट चक्र ओपन होके आप थर्ड आई की तरफ जा रहे हो, यू नो। दिस इज लेनोर्मन डेक। प्लीज़ मुझे 3 कार्ड दे दीजिए स्पिरिट, सो दैट आई कैन कंटिन्यू दिस रीडिंग। वाओ, द फर्स्ट कार्ड, द आउल्स। ओके, लोग आपको नोटिस कर रहे हैं, आपके चेंजेस को, आपको देख रहे हैं, लोग आपको लेके बात कर रहे हैं। वाओ, द क्लोवर, एग्जैक्टली, एंड द पीस लिलीज। लिब्रा प्लीज़ मुझे प्लीज़ बताएं कि आप क्या कर रहे हैं, क्योंकि आप कोई आम काम तो नहीं कर रहा है, कोई ऑर्डिनरी काम आप नहीं कर रहा है। आप इतना सुंदर तरीके से खुद को समेट रहे हैं, खुद को इतना सुंदर तरीके से आप सजा रहे हैं, जैसे लोगों की आंखों में आ रहे हैं आप। लोग आपको लेके बात कर रहे हैं, लोग आपकी चेंज को लेके बात कर रहे हैं। 1+ यहाँ पे 12 नंबर, 1 + 2 = 3। 3 इज़ दी 3 मीन्स क्या कहते हैं उसको, बिलीव, यू नो, एंजल्स को बिलीव करना, एंजल्स के साथ रहना, एंजल्स आपके साथ है, इस बात की एहसास समझना। 7 नंबर 7, वाओ,
यू आर कम्प्लीटली कनेक्टेड विथ स्पिरिचुअलिज्म। लाइक कल मैंने लियो का रीडिंग किया, तो लियो का रीडिंग में भी पूरा ऐसा लग रहा था कि उनका जागरण हो रहा है, वो पूरा जागे हुए, दुनिया उसको बुला रहा है। आपकी भी वैसे ही सेम टाइप का लग रहा है जर्नी, जैसे आप अभी खुद को डिस्कवर कर रहे हैं, खुद के साथ टाइम स्पेंड कर रहे हैं, और आपकी ये जो चेंज है ना, इसके ऊपर इसको लेके लोग बात कर रहे हैं। लोग बोल रहे हैं ओ माय गॉड, ये तुला राशि को क्या हो गया भाई, तुला राशि अचानक से बहुत बदल गया। एंड दिस इज द क्लोवर, क्लोवर इज द लकीएस्ट लीफ। ये आप ना जब भी खुद के तरफ देखिए, इनका हाथ का मुद्रा देखिए, कैसे ध्यान मुद्रा में बैठे हुए हैं, उनका हाथ का जो मुद्रा देख रहे हैं, दिस इज द थर्ड आई चक्र मुद्रा। मतलब यू आर कॉन्सेंट्रेटिंग ऑन योर इंट्यूशंस, यू आर कॉन्सेंट्रेटिंग ऑन योर नॉलेज, विजडम। तो ये सब थ्रोट चक्र, ये सब के ऊपर आप काम कर रहे हो, यू आर वर्किंग ऑन योर चक्रास। वाओ, शायद आप कोई वाटर साइन के लिए, कोई वाटर साइन आपकी ज़िंदगी को या तो चेंज करके गया है, या तो कोई वाटर साइन के साथ आप रिलेटेड हो, या तो फिर आपका कम्बिनेशन जो है ना, हो सकता है कि तुला के साथ आप हो पाइसिस। ओ माय गॉड, इट विल बी अ ब्यूटीफुल कम्बिनेशन। अगर आपका कम्बिनेशन है कि तुला और स्कॉर्पियो, या तो तुला और कैंसर, वो भी बहुत भारी, बहुत सुंदर कम्बिनेशन होता है। द क्लोवर नंबर 2, यहाँ पे 6 है, नंबर 2। ओ माय गॉड, देखिए 2 4 6 4 इज इक्वल टू बैलेंस। यू आर गेटिंग बैलेंस इनसाइड। आप अंदर में बैलेंस ढूंढ रहे हो, बाहर दुनिया बाढ़ में जाए, ऐसा टाइप का आप सोच लियो कि अगर मैं अंदर में स्थिर हूँ ना, तो बाहर का दुनिया में बॉम्ब भी लगा दो, कोई मिसाइल भी चला दो, मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि अंदर मेरा स्थिर है। उसी स्थिरता में आपको मिल रहा है द लकी लिव्स। लकी लिव इज़ द ब्लेसिंग ऑफ गॉड। जैसे हम लोग बेल पत्र चढ़ाते हैं ना शिव जी के पूजा में, वैसे ही जब हम लोग धीरे धीरे अपने आप को डेवलप करने लगते हैं, तो भगवान जी ऐसे ही लकी लिव्स हमको देते रहते हैं। कोई भी चीज़ों के माध्यम से, कभी किसी को फेदर मिलता है, कभी किसी को कुछ मैसेज मिलता है, कभी किसी को कोई ऐसा पौधा, ऐसा फूल मिल जाता है जो वो सोच रहा था, या तो सपनों में, ध्यान में देखा था ऐसा। अच्छा, ये आपका प्रेजेंट सिचुएशन है, दिस इज़ योर फ्यूचर। फ्यूचर में ना आप बहुत अच्छी तरह से, मतलब यू आर ट्रैवलिंग, यू आर इन अबांडेंस, आपको बहुत वो फ्रूट्स मिल रहा है, फ्रूट्स का टाइम है। जैसे जो आपने बोया था, अभी आप वही काट रहे हो, ठीक है ना। आपने बहुत ही कुछ दिनों से, कुछ महीनों से, कुछ सालों से आप ऐसी अच्छी कहानी, ऐसी चीज़ें कर रहे हो जिसका फल स्वरूप आपको द लिली मिल रहा है। लिली मतलब ये पीसनेस का प्रतीक है, शांति का प्रतीक है। तो आपने बोया है शांति, तो आप काटोगे भी शांति, वैसा ही है। वाओ लिब्रा, यू आर डूइंग मैजिक, आई एम वेरी हैप्पी। बहुत अच्छा, बहुत हाई वाइब्रेशन का रीडिंग होने जा रहा है। चलिए क्लैरिफिकेशन का कार्ड ले लेंगे। पता नहीं मेरा इंट्यूशन क्यों बोल रहा है रिकॉर्डिंग नहीं हो रहा है। एक सेकेंड आप लोग लाइन में रहे प्लीज़, मुझे दोबारा करना पड़ा, उसके बाद से ना मुझे लगता है एक बार चेक कर लूँ। ठीक है, चलिए। आई कॉल अपन माई स्पिरिट गाइड, आई कॉल अपन माई स्पिरिट गाइड, थैंक यू सो मच फॉर होल्डिंग माई हैंड। प्लीज़ शो मी द रियल पिक्चर ऑफ लिब्रा। तुला की असली जो कहानी है वो मुझे सुनाए। शो मी द रियल पिक्चर ऑफ लिब्रा। तुला राशि की असली सच्चाई हमें सुनाए प्लीज़। तुला राशि, थैंक यू सो मच। अक्टूबर 15 to 31 लिब्रा, तुला राशि, लिब्रा, तुला राशि। 8 of Pentacles, वाओ, देखिए 8 of Pentacles, ओके, एंड द एम्प्रेस एनर्जी, एंड फाइनली द लवर्स। ओ वाओ, इट इज़ द जेमिनी कार्ड, जेमिनी एनर्जी है ये, लवर्स, या 9 of Cups एनर्जी, 5 of Sword एनर्जी, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, 4 of Wands, 9 of Sword, and the Knight of Wands. तुला राशि, तुला राशि, तुला राशि, तुला राशि, आपको बहुत बड़ा झटका मिला है, और वो भी प्यार में। प्यार चाहते थे आप, शादी करना चाहते थे आप किसी को, आप उनसे शादी करके आप अपना घर बसाना चाहते थे। 9 of Cups, आप बहुत प्यार कर बैठे थे, और इतना ज़्यादा प्यार कर बैठे थे कि
अभी उनको छोड़ के रहना आपके लिए काफ़ी मुश्किल हो रहा है। लोगों को पता चल गया है, सारी दुनिया को पता है। शायद आप दोनों एक ही कंपनी में काम करते हो या तो एक ही प्रोजेक्ट में, ऐसा कुछ तो है। जैसे आप दोनों को, आप जिसे प्यार करते थे ना, उसको भी सब लोग जानते हैं। सब लोगों को पता था कि अब दोनों में कुछ चल रहा है, शायद सब कुछ सही हो जाएगा तो अब दोनों शादी करोगे, ऐसा कुछ चल रहा था। और आप बहुत खुश थे उसके साथ। और वो वाटर साइन का था, कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो। ये तो 100% समझ में आ गया कि वो वाटर साइन का था। बट मेरे ख्याल से कोई एरीज, लियो, सैजिटेरियस, कोई फायर साइन का लेडी आके उसको ले गया, ऐसा कुछ लग रहा है। कुछ तो ऐसा हुआ होगा जो आप एक्सपेक्ट नहीं करे थे, और वो एक्सपेक्टेशन के बाहर इतना बड़ा कांड हो गया कि जिसको कंट्रोल करना भी आपका बस का बात नहीं था। सो यू लॉस्ट योर लव, यू लॉस्ट योर लव। जो इंसान के साथ आपने प्यार किया था ना, 9 ऑफ कप्स दिखाई दे रहा है। 9 इज़ द नंबर ऑफ एंडिंग सब चैप्टर। ये चैप्टर ख़त्म हो चुका है, अभी इसको लेके आप बैठे नहीं हो। दिस इज़ योर पास्ट एनर्जी। आप इसको लेके बहुत बहुत लड़े। यू फॉट लाइक एनीथिंग। अब जैसे बोलते हैं ना, कुत्ते बिल्ली की तरह झगड़ना, ऐसा टाइप का हो सकता है कि मारपीट तक आ गए थे कि नहीं तुमको मेरे साथ ही जीना है, ऐसा ज़बरदस्ती का। बट वो बंदा भी बहुत ढीठ थे। वो बंदा हो, बंदी हो, कोई भी हो, तो वो भी आपको समझ नहीं पाए, या तो आपको समझ के भी अनसमझ ना समझ करके, या तो फिर आपके जो डोमिनेटिंग नेचर है उसको वो ले नहीं पाया और वो वहाँ से निकल गया। बट नाउ में भी वो पर्सन का शादी का कुछ बात चल रहा है जो आपको पता चला है, और उसी बात पे आप बहुत ही दुखी बन गए। दिस इज़ द मैरिज सेरेमनी। ये आपका प्लानिंग था कि आप उससे शादी करोगे। बाई एनी चांस उन्होंने कोई किसी और के साथ शादी करने का प्लान किया और आपको छोड़ के चले गए। और तभी से आपका ये जो समझना है ना, दिस इज़ एग्जिस्टेंस, लाइक आप खुद के ऊपर कॉन्सेंट्रेट करके, खुद को एकदम अकेला करके मेडिटेशन वगैरह में पूरा डिवोटेड हो गया। दिस इज़ योर प्रेजेंट एनर्जी। प्रेजेंट में भी आप वही कर रहे हो, आप खुद के अंदर बैलेंस ढूंढ रहे हो, बट आपके बाहर ये सब चल रहा है। दिस इज़ 5 ऑफ सोर्ड, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस एनर्जी एंड 9 ऑफ सोर्ड। अगेन आप हर वक्त, आप अभी भी ना उस घटना को अभी भी आप बिलीव नहीं कर पाते हो कि उस लड़के ने या उस लड़की ने आपको छोड़ के चले गए। मतलब अभी भी कहीं ना कहीं देखो, 4 ऑफ कप्स का एनर्जी और भी एक होता है, जैसे किसी और के लिए उन्होंने आपको छोड़ा, किसी और के लिए उन्होंने आपको छोड़ा। ये आपके लिए काफ़ी सरदर्द है। मतलब आप इसको ना ईगोइस्टिक वे में ले लेते हो। आप लोगों को ईगो में बहुत हर्ट हो गया है आपका कि मेरे लिए, मतलब किसी और के लिए मेरे को छोड़ा, मेरे में कौन सा कमी था भाई। तो मुझे ये भी लग रहा है कि बंदा खुद से आपको प्रपोज किया था, खुद से आपको पीछे घूम घूम के आपको पटाया, आपको कन्विंस किया, आपको मतलब कंप्लीटली अपने जाल में फंसा के, अपने बोतल में उतार के, जब सारा मोहल्ला को पता चल गया उसके बाद आपको छोड़ दिया। सो ये एक ना अजीब तरीके का मैनियक हो गया है आपके अंदर का। डिप्रेशन, देखिए हाई डिप्रेशन में हो आप, और यहाँ पे ना एक ऐसा एनर्जी मुझे लग रहा है, बहुत ब्लैक टाइप का एनर्जी है। और यहाँ पे देखिए एक चीज़ मैं और बताना चाहूँगी, इस कार्ड को गौर से देखिए, इतने सारे काले ब्लैक बर्ड्स में देखिए एक वाइट है। दिस इज़ द एंजल, दिस इज़ द एंजल। ये एंजल आपको प्रोटेक्ट करने का कोशिश कर रहा है, बट आप उनके साथ कम्युनिकेट नहीं कर रहे हो। आप प्लीज़ इस एंजल के साथ कम्युनिकेट करो, आपको थोड़ा सा राहत मिलेगा। क्योंकि ये बंदा तो वापस आने से रहा, इसका भी ज़िंदगी बहुत नरक हो रहा है, क्योंकि इसको भी स्टेबिलिटी नहीं मिलेगा, मुझे ऐसा लग रहा है वाटर साइन का। तो ये, बट आपका जो हालत है ना, ये आप काफ़ी डिप्रेशन में जा रहे हो। खुद को डिप्रेशन से बाहर निकालो। दिस इज़ योर फ्यूचर। अब धीरे 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 अपने अबांडेंस की तरफ देख रहे हो, अपना ग्रोथ की तरफ देख रहे हो। 8 नंबर है यहाँ पे, नंबर 30 मतलब 3 इज़ अगेन फेसिंग द फियर एंड एंजल्स के ऊपर भरोसा। देखिए मैंने बोला था ना आपको, एंजल के ऊपर भरोसा रखिए, और यहाँ पे आपका एंजल है। मे बी योर स्पिरिट गाइड जो है ना, वो कोई क्रो हो सकता है, मुझे ऐसा लग रहा है। प्लीज़ मेरा एक रिक्वेस्ट है आपको तुला राशि, अगर आपके घर के छत पे अलाउ होता है, अगर आप कोई अपार्टमेंट में रहते हैं, बहुत लोग वहाँ पे रहते हैं, वो छत के कॉर्नर में ना एक प्लेट में, कागज़ का प्लेट हो, कुछ भी हो, आप मंगलवार और शनिवार करके ना थोड़ा कौवे को खाना दीजिए। रोटी का टुकड़ा, दाल सब्जी, जो भी आपको घर में बनता है, थोड़ा सा प्लेट में खाना दीजिए। मुझे ऐसा लग रहा है कि यू विल गेट योर प्रॉपर गाइडेंस। स्पिरिट बहुत हेल्प करते हैं हम लोगों को, एंड योर स्पिरिट इज़ अ क्रो।
यहाँ पे देखिए 6 है, द लवर है। आप अभी भी आपको वही इंसान चाहिए। मुझे यहाँ पे एक जेमिनाई एनर्जी दिख रहा है, दिस इज़ अ जेमिनाई। तो कोई हो सकता है कि आपके लाइफ में कोई नया जेमिनाई आए और हो सकता है कि आप उनसे फिर से प्यार में यस इट्स अ न्यू अप्रोच कमिंग। दी नाइट ऑफ वंस एनर्जी है। नाइट ऑफ वंस एनर्जी मतलब जिसको आपने खोया, मे बी वो बंदे का फायर एनर्जी के साथ शादी का कुछ हो रहा है, और नहीं तो आपके पास जो बंदा आ रहा है ना, दैट इज़ अ जेमिनाई एंड अ फायर, यानी जेमिनाई एंड सजिटेरियस हो सकता है, जेमिनाई एंड लियो हो सकता है, जेमिनाई एंड क्या एरीज हो सकता है। तो मुझे यही लग रहा है कि आपके ज़िंदगी में एक नया प्यार आ रहे हैं। आपकी ज़िंदगी में जो नया प्यार आ रहा है ना, वो आपको अबांडेंस देगा, वो आपको फुलफिल करेगा। हो सकता है कि वो बंदा थोड़ा दिखने में रफ एंड टफ हो, आपसे उम्र में हो सकता है थोड़ा छोटा हो, बट वो बंदा आपको बहुत मतलब शांति देगा, पीस। क्योंकि देखिए यहाँ पे पीस लिली है। ये बंदा आपको सिक्योरिटी देगा। ये बंदे के साथ अगर आप निकल भी जाओगे कहीं और, आपके इशारे पे ये चलेगा, आपको मानेगा, आपको दिल से दिमाग से मानेगा। आपको इसके साथ मैनिपुलेट करने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा, और ना ये आपके साथ मैनिपुलेट करेगा। वाओ, देखिए आप अलाइन हो चुके हैं, थोड़ा बहुत अलाइंड हो चुके हैं, बट यहाँ पे ब्लैक मैजिक का भी मुझे असर दिख रहा है। वही मुझे बार बार इस कार्ड की तरफ मुझे ले जा रहा है। और एक चीज़ मैं बोलना चाहूँगी, अगर आपके शरीर में कहीं पे कोई टैटू है, देखिए यहाँ पे इस लड़की के कंधे पे एक टैटू है। अगर कहीं पे भी अगर आपके शरीर में कहीं पे कोई टैटू है, तो वो टैटू कभी कभी क्या होता है ना, टैटू का एनर्जी ना कभी कभी ब्लैक एनर्जी को अट्रैक्ट करता है। अगर हो सके तो टैटू को मतलब मिटा देने का कोशिश करिएगा। सबके लिए टैटू सही नहीं होता है। और दूसरी बात है, अगर ये बंदा कोई तंत्र मंत्र जानता हो, या तो जैसे स्पिरिचुअलिज्म प्रैक्टिस करना, या तो कुछ चीज़ को प्रैक्टिस करने का बंदा होता है, तो इस बंदे के साथ पास से थोड़ा सावधान रहिएगा। मतलब ये बंदा नहीं, कोई एक बंदा है आपके आसपास में, मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई आपके ऊपर कुछ, वो भी जेमिनाई एनर्जी दिख रहा है, जेमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस। आप खुद लिब्रा हो, बट कोई जेमिनाई एनर्जी मुझे ऐसा लग रहा है। देखिए ये कोई है जो बार बार आपको, ओह थैंक यू स्पिरिट बोल रहा है, जो आपको कंट्रोल करने का कोशिश कर रहा है, आपको कुछ मैसेज भेज रहा है। वो ये भी कर सकता है कि ये जो मैसेज है, ये जो बर्ड है ना, ये आपको बार बार आपके पास वो भेज रहा है। तो मैसेज के तौर पे भी हो सकता है, कोई समवन इज़ देयर हु इज़ ट्राइंग टू कंट्रोल यू। समवन इज़ देयर लिब्रा, मुझे ऐसा लग रहा है समवन इज़ देयर टू कंट्रोल यू। आपको शादी करने का प्लानिंग है इसका। वाओ, ओके। बट आपके अंदर जो पोटेंशियलिटी है ना, आपके अंदर जो ये स्पिरिचुअलिज्म है, आपके अंदर जो ये हाई राइजिंग एनर्जी है, ये एनर्जी के कारण ना वो आपको कुछ कर नहीं पा रहा है, बट बार बार आपके आगे पीछे घूम रहा है ताकि आपको पटा ले, क्योंकि आप ब्रोकन हो। आपके साथ जो भी हुआ था रिलेशनशिप वाइज, आप बहुत जगह से धक्का खाए हो। ऐसा नहीं कि आपका एक ही रिश्ता गायब हुआ है, एक ही रिश्ता खराब हुआ है। मेरे ख्याल से आपका 4 रिश्ता खराब हुआ है, 4 आपकी ज़िंदगी में। हो सकता है कि आपका ऑलरेडी 2-3 शादी हो गया हो, या 2 शादी तो मुझे दिख ही रहा है, 2 शादी हो गया हो, और हो सकता है कि कोई 2-3 रिश्ता भी गड़बड़ हुआ है। हर एक जगह से आपको सिर्फ झूठ, आपको सिर्फ फरेबी, या तो फिर देखिए लोग आपको मैनिपुलेटिंग एनर्जी कहते हैं। लोग कहते हैं कि आप मैनिपुलेटिंग एनर्जी यूज़ करते हो, मैनिपुलेट करते हो आप सामने वाले को। बट मुझे यहाँ पे लग रहा है मे बी यू आर वर्किंग विथ यूनिवर्सल लॉ ऑफ अट्रैक्शन। मुझे बार बार ये लिब्रा की रीडिंग करते ही मुझे हर वक्त लगता है कि मे बी यू वर्क विथ यूनिवर्सल लॉ ऑफ अट्रैक्शन, यू वर्क विथ मैनिफेस्टिंग। आपको ये सारे प्रोसेस के बारे में पता है। यू वर्क विथ स्विच वर्ड्स, यू वर्क विथ स्विच नंबर्स, यू वर्क विथ द अलाइनमेंट। ये मुझे बार बार आपके रीडिंग में पकड़ में आया है। आज के रीडिंग में तो बहुत लग रहा है, जैसे देखिए आउल इज ऑल्सो द सिम्टम, आउल इज ऑल्सो द सिंबल ऑफ नॉलेज, विजडम। तो ऐसा लग रहा है कि जैसे आपके तरफ कोई देख रहा है,
आपको कोई ऑब्जर्व कर रहा है, हर वक्त कोई एक एनर्जी आपको फॉलो करता है, और वो भी बर्ड के तरह, मतलब बर्ड के रूप से। तो वो आउल भी हो सकता है, क्योंकि आजकल अच्छा एक चीज़ आप गौर करिएगा, देखिए दुनिया में बहुत सारे लिब्रा है, सारे लिब्रा की एनर्जी तो मुझे नहीं मिल रहा है, एंड इवन आई डोंट नो कि किसका एनर्जी आ रहा है, बट मैं आप सबको रिक्वेस्ट कर रही हूँ, छत पे देखिएगा कि शाम के बाद आउल आके बैठ रहा है कि नहीं, सारा दिन में बहुत ज़्यादा कौवा काँव काँव कर रहा है कि नहीं। अगर ऐसा हो रहा है तो प्लीज़ गिव फूड टू द क्रोज, प्लीज़। और अगर आउल बैठ रहा है तो प्लीज़ शाम के टाइम थोड़ा सा मेडिटेशन करिए, क्योंकि कुछ तो चैनलिंग मैसेजेस आने का संभावना है जो आपको भेजा जा रहा है, बट आप उसको कैच नहीं कर पा रहे हो, समहाउ आप उसको मिस कर रहे हो। देखा इतनी सारी ब्लैक क्रोज में, ये मैंने आज ही नोटिस किया। हर रोज़ मैं इस कार्ड को लेकर इतना काम करती हूँ, बट अचानक से जैसा आपको बताने के लिए ये कार्ड में ये वाला आया, ऐसा लग रहा है। सो प्लीज़ टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ। मुझे ऐसा लग रहा है कुछ तो कुछ मैचिंग नहीं है यहाँ पे, समथिंग इज़ आउट ऑफ ऑर्डर, जिसको आपको निकलना है। ठीक है, चलिए ब्लेसिंग कार्ड ले लेते हैं। फेथ, ह्यूमैनिटी एंड बेनेवोलेंस, स्टे काम, ट्रस्ट द गुड इन योरसेल्फ एंड अदर्स, सी द लाइट इन द वर्ल्ड। वाओ, अगर आप शांत हो जाएंगे तो मैंने क्या बोला, बाहर में अगर बॉम्ब भी फटेगा ना तो आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, युद्ध भी छेड़ देंगे ना कोई दूसरा देश आके तो भी आपको फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो वही बोल रहे हैं कि स्टे काम, ट्रस्ट द गुड इन योर सेल्फ एंड अदर्स। सबके अंदर अच्छाई है। अगर किसी ने आपका दिल तोड़ा, किसी ने अगर आपका बात नहीं माना और दूसरी जगह पे जाके शादी करके फिक्स हो गए हैं, तो कुछ तो मजबूरी था। यूनिवर्स का भी तो कुछ चलता है, ऐसा नहीं कि सिर्फ आपका और मेरा चलेगा। दुनिया हमारे इशारों से नहीं चलता है भाई, जो मिलता है उसको एक्सेप्ट कर लेना पड़ता है। सो सी दी लाइट इन दी वर्ल्ड। दुनिया में बहुत रोशनी है, उस रोशनी को देखो। रोशनी मतलब सच्चाई, रोशनी मतलब प्योरिटी, रोशनी मतलब पॉजिटिविटी, रोशनी मतलब उम्मीद, रोशनी मतलब हाई वाइब्रेशन। तो वो सबको देखिए, वो सब की तरफ चलिए। किसी ने आपको धोखा दिया करके आप अगर कुछ बुरे सोचते रहेंगे, सारा दिन अपने आप को एक जगह पे बंद कमरे में बिठा देंगे, वो भी सही नहीं है। मुझे ये भी लग रहा है जैसे आपके काम की जगह पे भी कुछ गड़बड़ हुआ है। हो सकता है कि आपके जॉब की जगह पे भी बहुत इनसिक्योरिटी चल रहा है। सो कॉन्सेंट्रेट ऑन दैट पार्ट, क्योंकि इस वक्त अगर जॉब चला जाएगा तो उससे ज़्यादा लॉस और कुछ नहीं हो सकता है। सो कॉन्सेंट्रेट ऑन योर सेल्फ। मुझे ऐसा लग रहा है ब्लेसिंग्स आर देयर विथ यू, आप कर लोगे। आपका हार्ट चक्र को थोड़ा कॉन्सेंट्रेट करो। थ्रोट चक्र पे काम कर रहे हो आप, बट हार्ट चक्र पर भी थोड़ा सा आप गौर फरमाओ। एंड अलॉन्ग विद दैट, किसी को भी आप कोई छोड़ के गया करके उसको कर्ज करना या गुस्सा करना, ये मत करिएगा, क्योंकि वक्त कब किसके तरफ घूम जाता है वक्त को ही पता है, हम लोगों को पता नहीं चलता। ठीक है, चलिए टेक केयर, गॉड ब्लेस यू। ये अक्टूबर का रीडिंग है, फिर मिलेंगे नवंबर का रीडिंग लेके। तब तक के लिए गॉड ब्लेस यू। ओम नमः शिवाय। थैंक यू सो मच।